Hello everyone, welcome to my channel of economics. Today we will learn the concept of utility. तो क्या होता है कि जब भी कंज्यूमर मार्केट में किसी सामान को परचेज करने के लिए जाता है तो उस प्रोडक्ट से या उस कमोडिटी से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज यूटिलिटी। तो जो यूटिलिटी होती है वो हमारी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है, मतलब जितना आप किसी चीज़ की ज़्यादा नीड करोगे वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। देखो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपके पापा घर आते हैं एंड आपको बोलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, आपको बोलते हैं बेटा पानी लेके आओ। आप एक ग्लास पानी उनको देते हो तो वो चीज़ उनको सेटिस्फेक्शन देती है, फुल सेटिस्फेक्शन देती है। उसके बाद दूसरा देते हैं तो थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन मिलती है, तीसरा ग्लास पीने पे उनको और कम मिलती है। फिर एक टाइम के बाद तो ऐसा हो जाता है कि वो पानी ही नहीं पी सकते, मतलब जो उनकी कैपेसिटी है पानी पीने की वो फुल हो चुकी है। तो दैट इज़ कि कितना ज़्यादा आपको किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो यूटिलिटी कहलाती है हमारी। अब यूटिलिटी को मेज़र करने के दो मेजर्स हैं। एक तो पहला होता है टोटल यूटिलिटी एंड द सेकंड वन इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमारा टोटल यूटिलिटी होता है वो हमें बताता है कि पर्टिकुलर यूनिट से आपको कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। देखो, 5 यूनिट ऑफ एप्पल बाय करने से, आप कंज्यूम करने से आपको मान लो 20 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, और 6 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करने से आपको 25 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है। तो दैट इज़ समथिंग कि कितना कंजम्पशन करने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। दूसरा जो मेजर है वो हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हो रहा है, मान लो जैसे तब अगर आप किसी चीज़ का एडिशनल कंजम्पशन कर रहे हैं तो उस एडिशनल कंजम्पशन का आपके यूटिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है कि 4 बनाना जो है आपको 28 यूनिट ऑफ टोटल यूटिलिटी देते हैं, और 5 बनाना जो है आपको 30 यूनिट ऑफ यूटिलिटी देते हैं, टोटल यूटिलिटी देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्लियरली क्या दिख रहा है कि जो एक एक्स्ट्रा यूनिट है बनाना की, वो हमको 2 एडिशनल यूटिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे, दैट कैन ऑल्सो भी डिक्रीजिंग, ठीक है। अब जैसे 12 यूनिट, 1 यूनिट से हमको 12 की मिल रही थी टोटल यूटिलिटी, और फिर 2 यूनिट से 18 की यूटिलिटी मिल रही थी, 3 यूनिट से 22 की यूटिलिटी मिल रही थी। तो यहाँ क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी हमने कैसे निकाला, 2 यूनिट से हमको 18 की मिल रही थी, 1 से हमको 12 की मिल रही थी, तो जो चेंज हमारा हुआ है दैट इज ऑफ 6, तो वो 6 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। तो दिस इज वो ऑल अबाउट दिस टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, होप यू गेट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।